Hello friends, myself Jitendra Kumar Bhairava, Assistant Professor Physics at Government College लालसोट। आज के ई कंटेंट लेक्चर में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं जो टॉपिक ले रहा हूं वो मेरा टॉपिक है बीएससी पार्ट थर्ड। क्वांटम मैकेनिक्स। टॉपिक मेरा है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ मैटर वेव्स, मतलब द्रव्य तरंगों का प्रायोगिक सत्यापन। मीन्स इस बात को वेरीफाई करना है जो डी ब्रोगली ने दी थी। डी ब्रोगली के अनुसार प्रत्येक मैटर पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट होती है जिसकी लैम्बडा h अपॉन p से डिफाइन की जाती है, जहां h सिक्स 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। इस मान को प्लांक नियतांक कहते हैं क्योंकि प्लांक ने डिफाइन किया। P द्रव्य कण का संवेग है। इस विचारधारा को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया वो साइंटिस्ट का नाम है डेविसन और जर्मर। 1927 में ये वेरीफाई करके दिखाया कि सभी द्रव्य कणों के साथ एक वेव एसोसिएट होती है। मतलब मैटर वेव्स का जो कॉन्सेप्ट है वो इन्होंने दिया, डेविसन और जर्मर ने। हम इसको वेरीफाई करना चाहते हैं। इसको वेरीफाई करने के लिए उसने निकल का एक क्रिस्टल लिया, निकल क्रिस्टल। आपको पता है जो भी क्रिस्टल है वो अनेक पैरेलल प्लेन से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। तो इस तरह के पैरेलल प्लेन है निकल के क्रिस्टल में मान सकते हैं। और क्रिस्टल की जो डेफिनेशन है वो भी एटम्स जो होते हैं क्रिस्टल में वो पीरियोडिकली अरेंज होते हैं। तो इस तरह से पीरियोडिसिटी एटम्स की निकल के एटम्स। ये दूसरे क्रिस्टल प्लेन पे मैंने जो इंट्राप्लेनर डिस्टेंस लिए क्रिस्टल में वो माना d है। इस क्रिस्टल पर मैं इलेक्ट्रॉन बीम नॉर्मली इंसिडेंट कर रहा हूं। ये नॉर्मली इंसिडेंट है। यहां पर जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है उसमें इलेक्ट्रॉन गन लगी हुई है, आपका वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है और स्लिट्स लगी। स्लिट्स का जो उपयोग होता है जो इलेक्ट्रॉन गन से जो इलेक्ट्रॉन निकले उनको कोलिमेटेड करने के लिए, समांतरित करने के लिए। कुल मिला के यहाँ जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो लगा रखा है जिसमें ये इंक्लूड है, वहां से मेरी इलेक्ट्रॉन बीम आ रही। इस इलेक्ट्रॉन बीम को मैं क्रिस्टल प्लेन्स पर नॉर्मली इंसिडेंट कर रहा हूं। ये देखना चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉन बीम का मतलब इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं।
हम ये देखना चाहते हैं कि क्या डेविसन जर्मर ने देखा कि क्या इन इलेक्ट्रॉन के साथ वेव होती है। तो ये इंसिडेंट हुई, तो जो डिफ्रैक्ट इधर जो मिला हमको, ये डिफ्रैक्टेड होके जो रेज दी, पता चला कि वहां डिफ्रैक्शन पैटर्न प्राप्त हुआ। और आप जानते हैं डिफ्रैक्शन एक वेव फिनोमेना होता है, कभी भी पार्टिकल का डिफ्रैक्शन नहीं होता। तो इससे ये चीज सिद्ध हुआ कि भाई आपने तो इलेक्ट्रॉन बीम भेजी थी या इलेक्ट्रॉन भेजे थे, वो इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, डिफ्रैक्ट होके हमको एक स्क्रीन पर या डिटेक्टर जो बोलते हैं, उस डिटेक्टर पर हमको डिफ्रैक्शन पैटर्न मिला। यहां पर जो थीटा है वो एंगल ऑफ ग्लांस है। जबकि फाई एंगल ऑफ डेविएशन है। इस फाई को हम रोटेट कर सकते हैं, ये फाई घूम सकता है, कितना भी घूम सकता है। जबकि थीटा एंगल ऑफ ग्लांस क्या होता है, कोई भी बीम क्रिस्टल प्लेन के सरफेस से जो एंगल बनाते हैं, ये बीम थी, ये क्रिस्टल प्लेन है, इसका सरफेस से कितना एंगल बना रहा है, थीटा, उसको हम एंगल ऑफ ग्लांस कहते हैं। दूसरी बीम नॉर्मली दूसरे प्लेन पे इंसिडेंट हुई एटम पर, और वैसे एटम से क्या होगी, वो भी डिफ्रैक्ट हुई। तो ये जो एंगल है सरफेस से बना रहा है, इस क्रिस्टल प्लेन की सरफेस से, दैट इज सेड टू बी एज एंगल ऑफ ग्लांस। अब आपको पता है डिफ्रैक्शन पैटर्न इस तरह का मिलता है, तो हमारा जो टारगेट है वो ये है कि ये उच्च तीव्रता मैक्सिमम आ जाए। अच्छा, डिटेक्टर में एक्चुअली क्या होता है, डिटेक्टर एक डिवाइस है जिसमें आयोनाइजेशन चैम्बर वगैरह होता है, गैस के आयरन पर आधारित होता है वो, और वहां पे जितने ज्यादा करंट आती है वो उसकी इंटेंसिटी का मेजरमेंट है। तो यहाँ करंट नाप रहे हैं कुल मिलाकर। अब आपको पता है डिफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस पैटर्न का जो मैक्सिमा है, इंटरफेरेंस पैटर्न में सबसे पहले उसकी स्टडी करने के लिए यू नो व्हाट, आपको पाथ डिफरेंस चाहिए। तो पाथ डिफरेंस, ये दोनों तरंगें हैं जो इंसिडेंट नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है, यहां तक तो बराबर पथ ट्रेवल कर रही है और इसके बाद बराबर पथ ट्रेवल कर रही है। इससे हमने इस पॉइंट से दूसरी बीम पर क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर, ताकि यहां तक तो बराबर दूरी चली। और डिफ्रैक्टेड वेव्स पर इस एटम से हमने इस डिफ्रैक्टेड वेव पर एक नॉर्मल डाल दिया। उसके बाद जो पथ ट्रेवल करेगी डिफ्रैक्टेड रेज वो समान मात्रा में करेगी। तो कितना हुआ, मेरा जो पथांतर हुआ BC प्लस B डिफ्रैक्टेड वेव्स में पथांतर, तो ये कितना होगा, d sin थीटा, और ये भी कितना होगा, d sin थीटा। तो कितना हुआ पदांतर, एक्चुअली हुआ BC प्लस BD, तो d sin थीटा प्लस d sin थीटा, कितना होगा ये पदांतर, 2d sin थीटा। अब आपको पता है मैक्सिमा प्राप्त करना हमको, तो और मैक्सिमा प्राप्त करने की एक शर्त है कि जो पथांतर है वो λ/2 का समगुणज होना चाहिए, तब तो मैक्सिमम मिल जाए, क्योंकि मुझे n बराबर 1 वाली कंडीशन चाहिए। एक्सपेरिमेंट क्या किया इन्होंने,
ये फाई तो रोटेट हो सकता है और हमको उच्चिष्ट वाला चाहिए, तो वोल्टेज V मैंने V और फाई में रीडिंग्स ली डेविसन जर्मर ने, और ये देखा कि जैसे 40 वोल्ट लिया, फाई कुछ डिफाइन हो गया, फिर ऐसे बढ़ा के आपने 54 वोल्ट लिया और फाई आ गया आपका 50 डिग्री। ये इस तरह का फाई आया जहां पर तीव्रता मैक्सिमम आई, और वही हमको स्टडी करना है क्योंकि हमको तो मैक्सिमा देखना है। तो n बराबर केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए n बराबर 1, तो क्या हो जाएगा 2d sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। ये शर्त फुलफिल हो जाएगी, कब होगी? थ्योरेटिकल तो ये शर्त है, और प्रैक्टिकली शर्त है कि ये शर्त तब मिलेगी जब हमने यहाँ से वोल्टेज सोर्स से वोल्टेज चेंज करते करते जब फाई का मान 50 डिग्री आ गया, तो इनमें जो पोलर ग्राफ आया, और वो पोलर ग्राफ ने बताया कि इस स्थिति में इंटेंसिटी मैक्सिमम आती है। अब इससे लैम्डा का मान निकालना है। अच्छा एक बात और, ये हमारा क्रिस्टल प्लेन है, इस पे नॉर्मल इंसिडेंस हो रही है हमारी इलेक्ट्रॉन बीम, ये इससे थीटा कोण बना रही है, और ये जो एंगल है वो फाई, और ये एंगल है थीटा। डिफ्रैक्टेड वेव और इंसिडेंट वेव क्रिस्टल प्लेन के सरफेस से सेम एंगल पे बनता है, उसको एंगल ऑफ ग्लांस कहते हैं। तो ये क्या हुआ, थीटा प्लस फाई प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। मुझे थीटा का मान चाहिए, तो 2 थीटा इज इक्वल टू हो गया 180 माइनस 5। तो यहां से थीटा जो निकल के आया वो 90 माइनस 5/2 आया, और हमको इस शर्त से इसको ब्रेग इक्वेशन भी कहते हैं। कौन सा? ब्रेग्स इक्वेशन। ये जो डिफ्रैक्शन पैटर्न से जो ब्रेग इक्वेशन आया, उस ब्रेग इक्वेशन से हम लैम्डा डिफाइन करना चाहते हैं, और फाई कितना था, कितने पे आया था वो 50 डिग्री पर, तो ये कितना हो जाएगा 25 डिग्री। तो थीटा का मान हो गया 65 डिग्री। तो लैम्डा इज इक्वल टू 2d इंटरप्लेनर डिस्टेंस ऑफ द क्रिस्टल विच इज इक्वल टू, फॉर निकेल क्रिस्टल कितना होता है 0.91 एंगस्ट्रॉम। तो d का मान रख देंगे 0.91 एंगस्ट्रॉम, और साइन थीटा का साइन 65 डिग्री। इसकी जो कैलकुलेट किया वो मान आया हमारे पास 1.65 एंगस्ट्रॉम लैम्डा का मान। ये जो लैम्डा की वैल्यू है वो थ्योरेटिकली आई, सॉरी प्रैक्टिकली कितनी है 1.65 एंगस्ट्रॉम। और डी ब्रोगली के अनुसार जो लैम्डा का फॉर्मूला होता है थ्योरेटिकल, वो होता है लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम, जहां वी वोल्टेज है। वी कितने पे आए 54 वोल्ट पर, ये मैक्सिमम कितने पे है 54 वोल्ट पे। तो जब हम इसमें रखेंगे
√54 एंगस्ट्रॉम में, तो इसका मान है 1.67 एंगस्ट्रॉम। तो ये जो थ्योरेटिकल वैल्यू है और ये जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो नियर अबाउट इक्विवेलेंट है। तो क्या मतलब निकला, इसका मतलब यह है कि भाई इलेक्ट्रॉन भेजे थे लेकिन डिफ्रैक्शन पैटर्न प्राप्त हुआ, और उसका जो एक्सपेरिमेंट किया हमने, जो वोल्टेज और हमने एंगल ऑफ डेविएशन का जो रिलेशन आया, जिस पर पीक आई, मैक्सिमा आया, वो भी इस चीज को, उसके कारण भी जो वेवलेंथ आई वो थ्योरेटिकल के बराबर आई। तो ये एक वेरिफिकेशन है इस बात का कि मैटर पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट होती है। और इस एक्सपेरिमेंट के बाद डी ब्रोगली को नोबेल प्राइज भी मिल गया था, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड था। डी ब्रोगली ने तो वो इंट्यूशन के आधार पर बताया था कि लैम्बडा बराबर H/P होती है, और इंट्यूशन भी एक्सपीरियंस पे बेस होता है। तो एक्सपीरियंस के आधार पर उसने ये दिया, लेकिन इस चीज को प्रैक्टिकली जो वेरीफाई किया वो हमारे डेविसन और जर्मन ने किया। तो थैंक यू फॉर डिस्कशन।